बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 4 जो है, क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 4 द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग, उसके शॉर्ट क्वेश्चन हम आज करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों 3 किस्म के इसमें मौजूद हैं। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं जो पैराग्राफ के अंदर आते हैं, दूसरे नंबर पे वो हैं जो एक्सरसाइज के अंदर शामिल हैं, और तीसरे नंबर के में मैंने ऐसे सवालात इसमें शामिल किए हैं कि जो कंसेप्चुअल सवालात हैं। अब इस मरतबा आपके पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको उनके जवाब देने होंगे, गो कि वो आपकी किसी एक्सरसाइज में शामिल नहीं होंगे। वो टीचर्स का काम है कि आपको अजाफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो तैयार करवाएं ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से हो सके। तो मैंने इस मरतबा कोशिश की है कि उसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। चलें अपने काम का आगाज़ जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले बच्चों हम पैराग्राफ वाले शॉर्ट क्वेश्चन इसमें करेंगे। व्हाट डज द मॉक स्टैंड फॉर? व्हाट डज द मॉक स्टैंड फॉर? मॉक से जो है ना वो क्या मुराद है, ये किस लिए है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म ये किन वर्ड्स के लिए ये मौजूद है। अब यहाँ आपने जवाब में याद रखना है कि जब ये अकेला लिखा हो ना वर्ड MOOC और S इसके साथ आता है तो फिर हम पढ़ते हैं मॉक्स, और वो मल्टीपल जो कोर्सेज होते हैं ना उनके लिए वर्ड वो यूज़ होता है, और उसके साथ फिर हमने वर्ब अगर इस्तेमाल करना है तो फिर वर्ब सिंगुलर प्लूरल होगा। यानी कि जब हम मॉक्स S यहाँ लगाएंगे तो फिर यहाँ S यहाँ नहीं होगा, फिर ये क्योंकि प्लूरल सेंस में आएगा तो इसलिए फिर यहाँ पे हम S नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मॉक लिखा हुआ है तो फिर जो है वो हम इसके साथ जो है वो यहाँ पे S इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने 2 बातें याद रखनी है। मॉक जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है और शॉर्ट फॉर्म है, और अगर हम उसके साथ S लगाते हैं तो ये मल्टीपल कोर्सेज़ की बात होती है, फिर वहाँ उसके साथ हम S इस्तेमाल नहीं करते। अब चलें आगे चलते हैं। द मॉक्स, अब कहते हैं कि मॉक्स जो है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम उसको आगे। द मॉक स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये मौजूद है किस लिए, इसकी एब्रीविएशन क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है उनके लिए ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो यहाँ लिखी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें ये आपने फर्स्ट फॉर्म इसकी याद रखनी है, ठीक है। आगे देखें, हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल कौन होते हैं? पेशा वराना जो लोग हैं। यूज़ ट्विटर, वो यूज़ ट्विटर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू स्टे अपडेटेड, अपने आप को अपडेट रखने के लिए। अपडेट होता है कि माहौल के मुताबिक हर चीज़ की खबर रखना, बार वक्त हमें हर चीज़ के बारे में अपडेट रहते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में, कि उसमें वो क्यों यूज़ करते हैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए। एंड इंगेज, और इंगेज रहते हैं विद देयर फील्ड्स, और अपनी फील्ड्स के साथ अपने शोबों के साथ जो है वो मसरूफ़ रहते हैं या उनके साथ अटैच रहते हैं। जवाब में आते हैं दैट द स्टूडेंट्स कैन फॉलो, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि वो फॉलो करना चाहिए किन को? एजुकेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि हमें स्टूडेंट को चाहिए कि जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स लोग हैं ना उनको फॉलो कर लें। फॉर द लेटेस्ट अपडेट, ताकि उन जिनको वो फॉलो करेंगे ना अपने एक्सपर्ट्स को, उनके पास अपडेट आती रहती हैं जदीद हर वक्त के साथ साथ, तो वो जब उनके पास अपडेट आएंगी तो आपके पास भी पहुंची रहेंगी, इसलिए फिर आप भी अपडेट रहेंगे, आपको भी वक्त के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। उसमें क्या आगे देखेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, इसके साथ साइंटिफिक डिस्कवरीज जितनी भी आ जाती हैं, साइंस की जो दरियाफ्तें हैं वो, एंड लाइव डिस्कशंस, और बराह रास्त जो बातचीत होती है, आर इंस्टेंटली असेसिबल, वो फौरी आप तक जो है ना वो काबिल रसाई हो जाती है। इंस्टेंटली होता है फ़ौरन, असेसिबल यानी आप तक उसकी रसाई फ़ौरन हो जाती है। जब आप अप टू डेट रहेंगे, अपने सीनियर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो फिर आप हर सूरत के बारे में, सूरत हाल के बारे में अपडेट रहेंगे। दे कैन आल्सो यूज़ हैशटैग्स, जो है वो हैशटैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल हासिल करने के लिए वो हैशटैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हैशटैग्स बच्चों ये एक सिंबल है, ये यहाँ लगी हुई है तो इसे हम हैशटैग कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हम जो है ना जो नेट में जो हमारी जो साइट्स होती हैं उसमें इसलिए लगाते हैं ताकि आप चीज़ों को कैटेगराइज कर सकें।
उनको तरतीब से जो है वो लिख सकें, उनकी मालूमात का आपको सही पता चल सके, कैटेगराइज हो सके। तो इसलिए हैशटैग जो है वो लगाए जाते हैं चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए। तो इसलिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्टडी मटेरियल के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन लर्निंग, फ्यूचर डेवलपमेंट लर्निंग में क्या हो सकती हैं, एंड नेटवर्क और नेटवर्किंग में आर प्रिडिक्टेड, जिनकी कोई पेशेनगोई की गई हो इन द पैसेज है। पैसेज में अगर किसी किस्म की पेशेनगोई की गई है कि जी फ्यूचर में हमारी डेवलपमेंट किस तरह की होगी, लर्निंग कैसी होगी, नेटवर्क की, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। द फ्यूचर पॉइंट्स टूवर्ड्स इवन ग्रेटर इंटीग्रेशंस। अब वो कहते हैं कि फ्यूचर ये बात पॉइंट आउट करता है, हमें बताता है किसकी तरफ, कि ग्रेटर, बहुत बड़ी जो है इंटीग्रेशंस होता है, यानी कि इंटीग्रेशन होता है कि मुख्तलिफ पार्ट्स को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जब हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो उसको हम इंटीग्रेशंस कहते हैं कि उसमें इंटीग्रेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, और लर्निंग भी होगी, नेटवर्किंग भी होगा, वर्चुअल रियलिटी भी होगी, यानी भी हम देख भी सकेंगे हर चीज़ों को, क्लासरूम भी होगा, वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम भी होगी। इसके साथ साथ जो है AI पावर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, करियर होगा, गाइडेंस भी होगी, रहनुमाई भी होगी, एंड पर्सनलाइज्ड कोर्स, और पर्सनलाइज्ड कोर्स होंगे, इस किस्म के कोर्स जिनको हम खुद चाहेंगे, जिस तरह भी करना चाहेंगे वो हमारी पसंद के मुताबिक होंगे। एंड रिकमेंडेड जो रिकमेंडेशन होगी पर्सनलाइज कोर्सेज़ की, विल लाइकली बिकम कॉमन, यानी इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो आम हो जाएंगी, यानी कि जदीद आगे फ्यूचर में हमें इस तरह की चीज़ें आम नज़र आएंगी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हमारे पास आ जाते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो है हमने टेक्स्ट बुक के अंदर जो सवालात हैं उनको हम आगे जो है वो देखते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट डज द टर्म मॉक्स स्टैंड फॉर। अब मॉक्स जो है ना वो उससे किस लिए है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बच्चों हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो इसलिए अब हमें इसको दोबारा जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बच्चों देखेंगे व्हाट डज द मॉक्स स्टैंड फॉर जो है, एंड व्हाट इज़ इट्स मेन पर्पस, और इसका मेन पर्पस क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहले भी उसमें ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो इसका मेन पर्पस जो है वो हम इसको दोबारा यहाँ देख लेते हैं। इट्स मेन पर्पस इज़ टू ऑफ़र, इसका मेन मकसद ये है कि ऑफ़र करना अफोर्डेबल, यानी कि ऐसा कोर्स जो लोग जिसका खर्चा बर्दाश्त कर सकें, आर इवन फ्री, या यहाँ तक कि फ्री लर्निंग जो है फ्री हम पेश कर सकें, अपॉर्चुनिटीज़, मौके टू मिलियंस, लाखों को, ताकि लोगों को जो है वो फ्री एजुकेशन या बहुत कम फीस के साथ जो है वो दे सकें। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, नेम 2 मेजर प्लेटफॉर्म जो है, दो बड़े मेजर प्लेटफॉर्म आप इसके बताएं दैट प्रोवाइड मॉक्स, जो मॉक्स को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, एंड द यूनिवर्सिटीज़, और वो यूनिवर्सिटीज़ भी बताएं दे पार्टनर, जो इनके पार्टनर हैं। अब वो कि जिनके साथ ये पार्टनर है वो यूनिवर्सिटी का भी यहाँ जिक्र करें, तो इसमें आ जाते हैं 2 इनके जो बड़े मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं। कोसरा इसमें आ जाता है, कोसरा आ जाता है नंबर 1, और एंड एडएक्स जो है, अब ये इनके 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आर 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स, 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं दैट प्रोवाइड, जो मुहैया करते हैं मॉक्स, यानी कि जो उनके कोर्सेज हैं मॉक्स के जो है, एंड द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, और सबसे आला दर्जे की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे पार्टनर्स विद, जिनके साथ ये पार्टनर हैं विद आर, वो कौन कौन से हैं, वो इसमें एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और एक MIT है, और तीसरी इसके साथ ऑक्सफोर्ड भी शामिल है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जो इनके साथ जो है वो अटैच हैं। आगे चलते हैं, इसमें लिस्ट 2 की एडवांटेजेस ऑफ मॉक्स मेंशन इन द एसे, हमने 2 इनके बड़े जो है ना वो फ़वाइद बयान करने मॉक्स के, जो इनका एसे के अंदर जो है वो जिक्र किया गया। अब वो 2 कौन कौन से हैं, नंबर इसमें कहते हैं कि 2 की एडवांटेज ऑफ मॉक्स विच आर मेंशन, जिनका जिक्र किया गया इन द एसे, ऐसे में आर वो कौन से हैं। एक उनकी एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि एक्सेसिबिलिटी आ जाता है रसाई, कि हम रसाई आसानी है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और उसमें लचक बहुत ज़्यादा कोर्सेज में पाई गई है कि आप अपनी पसंद से जो है वो कर सकते हैं, टाइम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और एक्सेसिबिलिटी जो है कि हमारी रसाई उन तक आसानी से है। आगे चलते हैं, इसमें
व्हाट इज़ वन मेजर लिमिटेशंस, इनमें सबसे जो बड़ी लिमिटेशन है ना, जो बड़ी जो है, सबसे बड़ा जो ऑफ मॉक्स की जो है वो दैट कैन अफेक्ट लर्नर सक्सेस, वो मेजर उनकी जो लिमिटेशन है वो कौन सी है कि जो सीखने वालों की कामयाबी को मुतासर करती है। अब उसमें मिसाइल भी कह सकते हैं, अब दूसरे लफ्ज़ों में आंसर उसका जवाब आता है कि वन मेजर इशू इज़ द लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शंस, यानी इनकी सबसे जो कमी है ना वो क्या है कि पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता इसमें। ये नहीं होता कि आमने सामने बैठ के आप सवालात कर सकें और पर्सनल कम्युनिकेशन हो सके, तो ऐसे नहीं है, ठीक है। कंपेयर टू जब हम इसका मुआवजा करते हैं ना पर्सनल इंटरेक्शन का, ज़ाती बातचीत या मिलाप मिलजुल कर काम करना, जब इसका मुआवजा करते हैं ना फेस टू फेस क्लासरूम, तो उससे फिर जो है ना वो बड़ा फ़र्क है। यानी कि हमारी पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो कम है फेस टू फेस इंटरेक्शन के मुकाबले में। जैसे हम क्लास में हमारी टीचर सामने खड़ा होता है, स्टूडेंट बैठे होते हैं, आगे सामने खड़ा होता है, स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो आमने सामने जो कम्युनिकेशन होती है ना तो इसका मज़ा नहीं होता। तो इसकी जो है ना इसका जब मुआवजा जब हम पर्सनल इंटरेक्शन के साथ करते हैं तो उसकी फिर कमी आती है। तो मैनी लर्नर्स फाइंड इट हार्डर, फिर बहुत से सीखने वाले जो है उसको मुश्किल हो जाती है टू स्टे मोटिवेटेड, फिर वो ना एक्टिव नहीं रहते, उनके अंदर जोश ख़त्म हो जाता है, आगे बढ़ने का जज्बा कम होने लगता है। फिर उसके क्या होता है कि विदाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम, यानी कि रवायती क्लासरूम के ढांचे के बगैर जो है ना वो फिर मोटिवेटेड नहीं होते, वो दिल उनका उकता जाता है, तो फिर वो चाहते हैं फिर इसको छोड़ जाते हैं अक्सर कोर्सेज़ को। तो ये सबसे बड़ा फी इनका जो है ना ड्रॉबैक है जो इस कोर्सेज़ में इनमें आता है। आगे देखें, हाउ डज ट्विटर एज एक्ट एज अ माइक्रो यूनिवर्सिटी ऑफ आइडियाज़। अब ट्विटर को माइक्रो यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है? अब माइक्रो यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता है, ट्विटर एक्ट्स एज अ माइक्रो यूनिवर्सिटी ऑफ आइडियाज़, यानी आइडियाज़ को माइक्रो यूनिवर्सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ट्विटर्स इनके इनकरेज, क्योंकि ये हौसला अफजाई करता है कि इनकी कंसाइज कम्युनिकेशन, कंसाइज होता है छोटा, बहुत ज़्यादा छोटे जो है ना, कंसाइज जिसको महदूद हम कर दें, कम्युनिकेशन बातचीत, यानी कि जब हम छोटी बातचीत करते हैं जैसे हम मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, मैसेज के ऊपर करते हैं, तो कम्युनिकेट करते हैं, हमारी ये शॉर्ट कम्युनिकेशन होती है, तो इसको हम कंसाइज कम्युनिकेशन कहते हैं। मेकिंग इट आ प्लेस, एक ऐसी जगह जो है ना वो बन जाती है वेयर एक्सपर्ट्स, यहाँ एक्सपर्ट्स जो हैं और दूसरे साथ साथ थॉट लीडर्स, जो हमारे लीडर्स हैं, एंड लर्नर्स, और जो सीखने वाले हैं, शेयर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं इन आ डाइजेस्टिबल पीसेस, यानी डाइजेस्टिबल पीसेस से बना छोटे छोटे फ़िक्रात में, छोटे छोटे अल्फाज में जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इसको जो है वो माइक्रो यूनिवर्सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज़ ट्विटर्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। 2 मिसालें पेश करें कि जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो एजुकेशनल मकसद के लिए जो है ना वो ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी मिसालें 2 कौन कौन सी हैं इसको हम देखते हैं। नंबर 1 क्या है? द स्टूडेंट्स कैन फॉलो एजुकेशनल एक्सपर्ट। पहली इसकी मिसाल ये है कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो एजुकेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको वो फॉलो करें फॉर द लेटेस्ट अंडरटेकिंग, यानी कि जो लेटेस्ट आज की है ना कोई भी है चीज़ें हैं तो उनको जो है ना वो फॉलो करें ताकि लेटेस्ट उनको मिलती रहें। आगे उसमें आ जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, साइंटिस्ट डिस्कवरीज हैं एंड लाइव डिस्कशंस हैं आर इंस्टेंटली एसेसिबल। फिर क्या होगा कि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो फौरी उनकी रसाई तक पहुंच जाएंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी, डिस्कवरीज होंगी या लाइव डिस्कशंस है, उनको को पता चलता रहेगा। आगे नंबर 2 पे क्या है कि दे कैन आल्सो यूज़ हैशटैग्स, वो हैशटैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए? अपना स्टडी मटेरियल हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये इसके साथ 2 इसके ये मिसालें जो हमने यहाँ पेश कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ लिंक्डइन? जो लिंक्डइन का जो मेन पर्पज़ वो कौन सा है फॉर स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रोफेशनल्स के लिए? प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन का सबसे बड़ा मकसद कौन सा है? द मेन पर्पज़ ऑफ लिंक्डइन इज़ टू कनेक्ट द ग्लोबल वर्कफोर्स। अब लिंक्डइन और का प्रोफेशनल के साथ जो है ना सबसे बड़ा मकसद क्या है? स्टूडेंट के साथ और प्रोफेशनल के साथ बड़ा मकसद आप देखें कौन सा है? द मेन पर्पस ऑफ लिंक्डइन इज़ टू कनेक्ट, जोड़ना। क्या है इसका बड़ा मकसद? बड़ा मकसद ये है कि जो ग्लोबल वर्क फोर्स है ना, जो दुनिया की जो
वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो उनका तल्लक कायम करना है। किन के साथ काम करना है? अलोइंग स्टूडेंट्स को ये इजाज़त देते हुए एंड प्रोफेशनल्स को, और प्रोफेशनल को भी, टू बिल्ड डिजिटल प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़, कि वो क्या करें कि अपनी सीवी जिस तरह हम बना लेते हैं प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ जो है, कि जिसकी मुकम्मल सीवी की डिटेल बनाकर जो है वहाँ हम डाल देते हैं लिंक्डइन में जो है अपने प्रोफेशनल्स के बारे में। वो क्या होता है कि वो हमारी सारी चीज़ें वहाँ आ रही होती हैं, और हमारा कनेक्ट जो है वो किन के साथ होता है? एम्प्लॉयज़ के साथ हो जाता है, मालिकों के साथ हो जाता है जो जॉब्स पर रखना चाहते हैं। तो वो क्या है, तो उन्हीं हमारी सीवीज़ को देखते हैं, तो फिर वो हमसे रब्ता करते हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि बिल्ड डिजिटल प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़, तो वो अपनी डिजिटल जो पेशा वराना जो शनाख्त है उसको वो तैयार करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं। नेटवर्क विद इंडस्ट्रीज़, उनका जो है ना वो फिर नेटवर्क होता है, जाल फैला हुआ किसका? इंडस्ट्रीज़ का। पीयर्स, जो हम असर लोग हैं उनका। एंड डिस्कवर, और दरियाफ्त करते हैं। करियर, अपना करियर को वो तलाश करते हैं। एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको जो है वो फिर वो तलाश हो जाते हैं या वो करते हैं। यानी कि क्या होता है कि हम अपना जो है वो इनका जो लिंक्डइन का काम क्या है कि इनका दोनों का आपस में रब्ता करवा देना। जब ये दोनों का आपस में रब्ता हो जाएगा तो प्रोफेशनल्स जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सीवी बनाते हैं, वहाँ उसके साथ डालते हैं। उनका कनेक्ट जो है वो फिर इंडस्ट्रीज़ के साथ हो जाता है, तो इंडस्ट्रीज़ वाले फिर उनको अपनी तरफ जो है वो बुला लेते हैं। तो इस तरह लिंक्डइन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों का आपस में रब्ता करवाने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बिसाइड नेटवर्किंग वट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ डज लिंक्डइन प्रोवाइड। वो कहते हैं नेटवर्किंग के अलावा ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देते हैं, वो हमें बताएं कि इसके अलावा इसका क्या काम है। लिंक्डइन प्रोवाइड एक्सटेंसिव रिसोर्सेज, इसके अलावा भी वसी रिसोर्सेज ज़राए हैं टू मास्टर करने के लिए, मतलब महारत हासिल करने की, किसकी? न्यू स्किल्स में महारत हासिल करने के भी और बहुत से ज़राए हैं इसके अंदर। अर्न, सीखना, कमाना जो है, अब क्रीडेंशियल जो है वो आ जाता है इसमें। एंड स्टे अपडेटेड, कि हम जो है ना वो अपडेट रहते हैं किन के साथ? इंडस्ट्रीज़ की जो ट्रेंड्स चल रहते हैं उनके साथ हम अपडेट रहते हैं, यानी कि स्किल्स भी सीखते हैं, कमाते भी हैं, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ की जो अपडेट है वो भी हमें वहाँ से मिलती रहती हैं। क्योंकि जब हम लिंक्डइन होते हैं तो हम इंडस्ट्री के साथ तो रब्ता फिर हो जाता है, तो इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है उससे भी हम अपडेट रहते हैं, पैसे भी कमाते हैं, तो स्किल्स भी हमें मिलती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो, अकॉर्डिंग टू द एसे हाउ कैन मॉक्स, ट्विटर एंड लिंक्डइन वर्क टुगेदर, ये सभी तीनों कैसे इकट्ठे काम करते हैं और ये किसी स्टूडेंट के करियर ग्रोथ में क्या रोल जो है, क्या फ़ायदा दे सकते हैं। अब आप इसमें देखें कि आंसर में वो कहते हैं कि मॉक्स क्या है, ट्विटर है, एंड लिंक्डइन जो है, कैन वर्क टुगेदर टू बेनिफिट्स करियर, स्टूडेंट करियर। ये तीनों जो है वो मिलकर क्या करते हैं, फ़ायदा देते हैं स्टूडेंट के करियर में, उसकी करियर की ग्रोथ में उसको फ़ायदा। तीनों कैसे फ़ायदा देते हैं, तरतीब से हमने इसको देखना है। अब आप देखें नंबर 1 पे क्या होता है, व्हेन मॉक्स प्रोवाइड द स्किल्स, मॉक्स का क्या काम है कि जी इसने आपको स्किल प्रोवाइड करनी है। आप स्किल कोई ना कोई सीख लेंगे, माहिर हो जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि मॉक्स का काम है आपको स्किल प्रोवाइड करना। नंबर 2 पे ट्विटर का क्या काम है, ऑफर रियल टाइम इंसाइटमेंट। ट्विटर से आपका क्या होता है, आप अपडेट रहते हैं, अपडेट रहने से जी कहाँ सीट्स हैं, मामलात क्या हैं, उससे ये आपको अपडेट रखता है। तो आप अपनी रियल टाइम इनसाइट जो है ना, जो रियल टाइम है उसको आप जो है ना वो जज करते हैं, देखते हैं। एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, और कम्युनिटी के साथ आपकी इंगेजमेंट होती है, बातचीत होती है, आप उसके साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। आगे उससे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, फिर लिंक्डइन शोकेस अचीवमेंट्स। अब लिंक्डइन क्या करता है, उसमें शोकेस होती हैं, हर चीज़ आप शो करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को। एंड कनेक्ट्स, और आप रब्ता करते हैं, किन के साथ करते हैं, लर्नर्स के साथ रब्ता होता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़, फिर करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाती हैं। कनेक्ट आगे इसमें आ जाता है, एंड कनेक्ट्स लर्नर्स टू करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है ना वो फिर कनेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लिस्ट 2 टिप्स गिवन इन द एसे। 2 टिप्स बताने हैं जो एसे में दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए कि तो यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबली,
यानी कि ज़िम्मेदारी के साथ अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो उसके 2 टिप्स जो है वो उन्होंने बयान करने हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखें, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपने क्या करना है कि अपने टाइम की तरह मैनेजमेंट कर लेनी है, यूटिलाइज़ करना है टाइम को सही तरह से, ताकि आपकी तवज्जो जो है वो सही हो और आप डिस्ट्रैक्शन से जो है ना वो बच सकें, यानी कि आपकी तवज्जो जो है ना वो किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो। ठीक है, तो आपकी तवज्जो जो है वो टू द पॉइंट की तरफ ज़्यादा रहे। एक तो ये आपने करना है कि टाइम मैनेजमेंट आपने सही करनी है। नंबर 2 पे आता है कि वेरीफाई इंफॉर्मेशन। आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ना तो उसको वेरीफाई कर लेना अच्छी तरह से बिफोर शेयरिंग आर एक्टिंग ऑन इट, कि आप शेयर कर रहे हैं या उसके ऊपर अमल कर रहे हैं या दे रहे हैं तो उसको वेरीफाई होना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन, ताकि बाद में कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो ये इसमें आ जाते हैं। वो जो यहाँ तक 10 क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक वाले मुकम्मल हो चुके हैं। आगे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपका जिक्र किया था, आगे देखते हैं। फर्स्ट है, हाउ हैज़ द डिजिटल डिजिटल वर्ड जो है उसने ब्रोकन द बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब कहते हैं कि जदीद दुनिया में जो डिजिटल वर्ड है ना, इसने जदीद दुनिया में क्लासरूम का जो कंडीशन है, ट्रेडिशनल क्लासरूम का जो कंसेप्ट है ना, उसको कैसे तोड़ दिया, कैसे ख़त्म कर दिया। पहला क्वेश्चन इसमें, अब द डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ रीशेप्ड द वे, रीशेप कर दिया है, उसकी शक्ल बदल दी है। द वे, उस तरीके की पीपल एक्वायर नॉलेज, जिस तरीके से लोग इल्म हासिल करते थे, बिल्ड स्किल्स अपनी बनाते थे, एंड कनेक्ट विद द प्रोफेशनल कम्युनिटीज़, और जो पेशा वराना आबादियाँ जो बरादरियाँ उन सब के साथ अपना राब्ता कायम करते थे। इस तरीके को उन्होंने बदल दिया, यानी कि सारा ये तरीका जो बदल गया है। दे कैन लर्न दीज स्किल्स एंड गेट जॉब्स टू बाई कनेक्टिंग विद इंटरनेट। अब वो कहते हैं कि लोग जो है ना वो क्लासरूम का सिस्टम अब ख़त्म हो गया, ट्रेडिशनल जदीद तरीक़ाकार आ गया। कैसे आ गया कि अब हम इल्म हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास नेट के साथ कनेक्ट हो गए, और हम जो है वो फिर जॉब भी हासिल कर सकते हैं, स्किल्स भी हासिल कर सकते हैं, और हर किस्म की कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल क्लासरूम की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो जदीद दुनिया ने इसको ख़त्म कर दिया काफ़ी हद तक, जो है मुकम्मल नहीं हुआ अभी, काफ़ी हद तक इसको ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट आर मॉक्स कंसीडर्ड, मॉक्स को जो है ना वो क्या समझा जाता है, कंसीडर किया जाए। एन एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर, ऑफ लर्निंग विदाउट बॉर्डर जो है, यानी कि लर्निंग विदाउट बॉर्डर जो है, बॉर्डर के बगैर, हदूद के बगैर जो है इसको तस्वर किया जाता है। एन एग्जाम्पल की मिसाल तस्वर की जाती है। वो कैसे है, अब आप देखें उसमें मॉक्स अलो। अब यहाँ देखिए, मैंने पहले आपको इसका जिक्र किया था कि जब हमारा मॉक होगा ना, मॉक्स, तो यहाँ वर्ब हम प्लूरल यूज़ करेंगे, सिंगुलर नहीं होगा। तो ये शायद हो सकता है हमारे टेक्स्ट बुक में वहाँ थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो गई है कि उन्होंने स्टैंड्स फॉर लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखने मॉक्स आ गया ना, तो यहाँ फिर हम अलाउ लिखेंगे, हम यहाँ अलाउस नहीं आएंगे, क्योंकि ये आ जाता है मल्टीपल ऑफ लाइन जो कोर्सेज। जब कोर्सेज होगा ना तो फिर यहाँ पे एस नहीं हम लिखें, अगर हम कोर्स लिखेंगे तो फिर एस आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि एस लगा हुआ है, कोर्सेज है, तो फिर इसे लिखेंगे मॉक्स अलाउ। मॉक्स इजाज़त देता है, कैसे इजाज़त देता है, एनीवन, किसी भी इंसान को, विद एन इंटरनेट कनेक्शन, एक इंटरनेट कनेक्शन की इजाज़त देता है, टू लर्न, कि वो सीखे, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, इस चीज़ से हट कर के वो कहाँ रहता है। मेकिंग एजुकेशन, बनाते हुए तालीम को असेसिबल, काबिल रसाई, अक्रॉस कंट्रीज़ एंड रीजन्स, पूरी दुनिया के ममालिक और इलाकों में। देखें कितना ज़बरदस्त सवाल यहाँ शामिल किया गया है कि जो मॉक्स जो है ना वो एक मिसाल है, लर्निंग विदाउट बॉर्डर जो है, ये बेहतरीन मिसाल है उसकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डू मॉक्स डिफ़र, कैसे मुख्तलिफ है फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड रीच। अब आप देखें एक्सेसिबिलिटी, हमारी रसाई जो है, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है वो कितनी मुख्तलिफ है मॉक्स से जो है। अब जिन बच्चों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जो सवाल पढ़ते हैं उनको मतलब समझ आ जाता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैव लिमिटेड सीट्स, बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, थोड़ी सी सीट्स होती हैं, एंड रिक्वायर फिजिकल अटेंडेंस, फिजिकल अटेंडेंस की उसमें हमें ज़रूरत होती है।
वाइल मॉक्स आर ऑनलाइन है एंड कैन एनरोल, हम इनरोल करवा सकते हैं थाउजेंड्स एंड इवन मिलियंस ऑफ लर्नर्स एट द सेम टाइम, लाखों की तादाद में इकट्ठे एक ही वक्त में लोग सीख सकते हैं। इसमें किसी फिजिकल अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमारी उसमें रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वाई माइट यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस चूज़, कैसे जो है यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंतखाब करती हैं टू ऑफर मॉक्स को ऑफ़र करती हैं इंस्टेड ऑफ ओनली ट्रेडिशनल कोर्सेज जो है। वाई माइट यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन चूज़ टू ऑफर मॉक्स, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्यों इंतखाब करती हैं पेश करने के लिए, ऑफ़र करने के लिए मॉक्स को इंस्टेड ऑफ ओनली ट्रेडिशनल कोर्सेज, यानी कि रवायती कोर्सेज की बजाय वो मॉक्स का इंतखाब क्यों करते हैं। दे कैन रीच अ मच लार्जर ऑडियंस, उससे क्या होता है कि उसका क्यों इंतखाब करते हैं मॉक्स का, इसलिए इंतखाब करते हैं कि दे कैन रीच अ मच लार्जर ऑडियंस, वो बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। मेक एजुकेशनल मोर एक्सेसिबल, तालीम को वो ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। एंड शेयर नॉलेज विद लर्नर्स वर्ल्ड वाइड, और लर्नर्स के साथ जो है ना वो अपने नॉलेज को भी शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में जो है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाउ कैन मॉक्स कंट्रीब्यूट टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मॉक्स क्या रोल अदा कर सकते हैं टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, बराबर की एजुकेशन की जो मौके हैं वो पीपल लोगों के लिए अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में। दे गिव, अब वो दे सकते हैं पीपल लोगों को फॉर डिफरेंट बैकग्राउंड, मुख्तलिफ बैकग्राउंड वो पेश कर सकते हैं एंड लोकेशन पेश कर सकते हैं अक्रॉस एक्सेस, रसाई दे सकते हैं टू क्वालिटी एजुकेशन, म्यारे तालीम के लिए प्रोवाइड उनको मुहैया करते हुए। दे हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, होना चाहिए क्या कि सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन हो तो उनको पूरी दुनिया में हर जगह पर जो है वो म्यारी तालीम की एक्सेस जो है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑफरिंग कोर्सेज, व्हाट आर द एडवांटेज, क्या फ़वायद हैं ऑफ ऑफरिंग पेश करने के कोर्सेज ऑन सच अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, एक बड़ी रेंज है सब्जेक्ट्स की जो है थ्रू मॉक्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की जो एक पेशकश है उसको देने के क्या फ़वायद हैं, यानी अगर वो ज़्यादा सब्जेक्ट्स की ऑफ़र कर देते हैं उससे फ़ायदा क्या होगा। लर्नर्स कैन चूज़, लर्नर्स चूज़ कर सकते हैं, मुंतखब का इंतखाब कर सकते हैं कोर्सेज़ का बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी के मुताबिक उसका इंतखाब कर सकते हैं। एकेडमिक गोल्स के मुताबिक वो अपने तालीमी गोल्स हासिल कर सकते हैं और करियर नीड्स, और अपनी करियर की ज़रूरियात के मुताबिक। मेकिंग लर्निंग मोर फ्लेक्सिबल, अपनी सीखने के लर्निंग को सीखने को ज़्यादा लचकदार बनाते हुए। एंड पर्सनलाइज्ड, और ज़्यादा पर्सनलाइज करते हुए, यानी अपनी पसंद के मुताबिक लचकदार भी बना सकिए, पसंद के मुताबिक कोर्स भी कर लिया, पसंद के मुताबिक सब्जेक्ट भी रख लिया। जब ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो चॉइसेस बहुत सी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में 7 के साथ। इन व्हाट वेज कुड मॉक्स चेंज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, इसने एजुकेशन के फ्यूचर को कैसे तब्दील कर दिया। द मॉक्स कैन मेक एजुकेशन एंड मोर फ्लेक्सिबल, इसने तालीम को ज़्यादा लचकदार बना दिया, अफोर्डेबल बना दिया एंड एक्सेसिबल बना दिया। अलाउइंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है लंबी सीखना फॉर पीपल लोगों के लिए ऑफ ऑल एजेस, तमाम उम्र के लोगों के लिए जो है ना वो पॉसिबल बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज इंटरनेट एक्सेस इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉक्स। अब देखिए कि इंटरनेट ने जो क्या असर डाला है इफेक्टिवनेस पे और उसके अवेलेबिलिटी पे, मॉक्स की अवेलेबिलिटी और इफेक्टिवनेस पे क्या असर डाला है। एंड इंटरनेट एक्सेस इज़ असेंशियल, ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि लर्नर्स नीड इट टू एनरोल इट, सिर्फ उनको ये चाहिए कि अपने आप को एनरोल कराएं कोर्सेज में, वॉच लेसन देखें एंड कंप्लीट असाइनमेंट पूरी करें। विदाउट इट, इसके बगैर मॉक्स कैन नॉट बी असेस्ड, इसके बगैर उसकी असाई मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वाई इज़ द एबिलिटी टू टीच थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लर्नर्स एट वंस सिग्निफिकेंट, हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट को पढ़ाना उसकी क्या अहमियत है,
क्या इज़ एट वन सिग्निफिकेंट, क्या अहमियत है, क्या अहम है। व्हाट इज़ द एबिलिटी टू टीच, क्या उसकी एबिलिटी है पढ़ाने की कि जो इतनी ज़्यादा वो सिग्निफिकेंट है। इट अलाउज, ये इजाज़त देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टू शेयर नॉलेज का, अपने नॉलेज को शेयर करें विद अ ग्लोबल ऑडियंस, पूरी दुनिया के ऑडियंस के साथ वो अपने नॉलेज को शेयर करें विदाउट द लिमिटेशन ऑफ क्लासरूम स्पेस। अब क्लासरूम की जो स्पेस है ना, इसकी लिमिटेशन के बगैर, हद के बगैर हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को जो है वो एक ही वक्त में ऑडियंस को वो मुखातब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हाट चैलेंजेस माइट लर्नर्स फेस, मुश्किलात क्या आती हैं लर्नर को पेश आती हैं स्टडी करते हुए थ्रू मॉक्स जो है इंस्टेड ऑफ फिज़िकल क्लासरूम जो है। ये पहले भी थोड़ा सा एक पॉइंट आ चुका है कि उस जो मॉक्स के थ्रू अगर हम सीखते हैं तो फिर फिज़िकल क्लासरूम नहीं होती तो उसमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लर्नर्स में एक्सपीरियंस लिमिटेड फेस टू फेस इंटरेक्शंस, बड़ा महदूद सा लिमिटेड सा होता है फेस टू फेस इंटरेक्शंस। नीड स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन, उनको ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग मजबूत किस्म का सेल्फ डिसिप्लिन इंसान होना चाहिए। एंड मे फेस इंटरेक्शंस आर टेक्निकल इश्यूज है, फिर वो मुमकिन है कि इस किस्म के इंटरनेट और टेक्निकल जो फ़नी तकनीकी जो इश्यूज़ हैं इनका वो सामना फिर वो कर सकता है। डू यू थिंक दैट मॉक्स कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल एजुकेशन कम्प्लीटली, आपके ख्याल में जो है वो मॉक जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन की मुकम्मल तौर पर जगह ले सकता है। वाई, क्यों, आर वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं जो है। आप देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। सैम्पल क्वेश्चन आंसर इसमें आ जाता है कि नो जो है, नो मॉक्स आर एक्सीलेंट फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए ज़बरदस्त है। बट ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है ये मुहैया करते हैं, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना ये प्रोवाइड्स मुहैया करती है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है इससे, ठीक हो गया, विद टीचर्स के साथ एंड सोशल लर्निंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। देन ऑनलाइन कोर्सेज, बजाय इसके कि ऑनलाइन कोर्सेज करें, मे नॉट फुली रिप्लेस, यानी कि होता यह है कि मुकम्मल तौर पर तो इसको ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है। मॉक्स जो है वो जो फिज़िकल ट्रेनिंग है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि जो अट्रैक्शन उसमें है वो अट्रैक्शन इसमें नहीं है। यही इसकी बड़ी वजह है उसके मुकम्मल तौर पर ना ख़त्म होने की। बच्चों इसके साथ ही हमारे लेसन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म होता है। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं सवालात शामिल कर सकूँ, अपने दोस्तों को भी बताएं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। किसी की को पॉइंट पूछना होता है पूछ सकते हैं, कमेंट्स करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ आपको फ़ौरन आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।